रीवा शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होगा रंगारंग कार्यक्रम। 7 देशों के 7 कलाकार आ रहे रीवा। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौन लगातार होंगे रंगारंग कार्यक्रम। इस्कॉन रीवा द्वारा बृहद स्तर पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन रीवा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बृहद स्तर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह आयोजन इस वर्ष बृहद पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देने हेतु स्थानीय उत्सव राजविलास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको प्रमुख रूप रीवा इस्कॉन सेंटर हेड दामोदर सखादास, युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव, इस्कॉन रीवा KPRO आनंद नामदेव, कार्यक्रम प्रभारी लवकुश गुप्ता एवं यूथ कोऑर्डिनेटर अतुलेश तिवारी ने संबोधित किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस वर्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये आयोजन 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब के आराध्य है। उसी क्रम में रीवा शहर में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमेशा से ही इस्कॉन मंदिर के तत्वाधान में किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष वो आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भक्त हैं वो भी रीवा आ चुके हैं और ये कार्यक्रम 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार का है, जिसमें 5 तारीख को शोभा यात्रा होगी बृहद स्तर पर और 7 तारीख को राज कपूर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। इस बार का कार्यक्रम अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी बृहद है और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में इस्कॉन रीवा हेड उपस्थित है। मैं चाहता हूँ वो कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। हमारा कार्यक्रम 5 तारीख को शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 7 के लगभग विदेशी भक्त भी सम्मिलित होंगे, जो यूक्रेन से, रसिया से, नाइजीरिया से और अमेरिका से आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम में पूरी तरह से कीर्तन और नाच गाने का कार्यक्रम रहेगा, जो कि सिरमौर चौराहे से चालू होकर के कला मंदिर अमहिया होते हुए सिविल प्लाजा होते हुए मानस भवन तक जाएगी यात्रा। यह दोपहर 3 बजे से चालू होकर के लगभग 8 बजे तक कार्यक्रम होगा और आखिरी में प्रोग्राम के सभी भक्तों के लिए प्रसाद सम्मिलित है। पूरे रास्ते में उनका स्वागत होगा, भगवान का जगह जगह पे स्वागत किए जाएंगे। और 7 तारीख के कार्यक्रम को रूपरेखा इस तरह से दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक पूरा जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा, जिसमें 2 बार भगवान का अभिषेक होगा। एक बार बृहद अभिषेक होगा जो रात्रि के समय में होगा, पुष्प अभिषेक होगा। एक इंडस्ट्री की ड्रामा टीम है, फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए लोग हैं, जिनके द्वारा एक अभिनय नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। वेदांता पब्लिक स्कूल के द्वारा भी एक डांस और कुछ कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस तरह से कई प्रोग्राम हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स है स्कूल के बच्चों के द्वारा और ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों के द्वारा ड्रामा, इस्कॉन के बच्चों के द्वारा ड्रामा और वृंदावन के स्टाइल में अभिषेक। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है मुख्य रूप से प्राणेश्वर पौ जी, जो इस्कॉन MP के रीजनल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पास आएंगे, जिनके द्वारा भागवत कथा का कार्यक्रम होगा। इस तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी? ये सिरमौर चौराहे से स्टार्ट होगी और अमहिया, कला मंदिर, सिल्वी प्लाजा होते हुए मानस भवन के पास तक जाएगी। कितने श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं शोभा यात्रा में? शोभा यात्रा में लगभग 1000 भक्तों के सम्मिलित होने की उम्मीद है। देश के बाहर से कितने लोग आ रहे हैं? देश के बाहर से 7 भक्त आ रहे हैं और रीवा के बाहर से, जो MP के बाहर से इंटरनेशनल लेवल के भी लगभग 10 लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो कि बाहर से भक्त है, अलग अलग शहरों से भक्त आए हुए, उनकी संख्या 30 है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन शोभा यात्रा के दिन, जन्माष्टमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जैसे कि श्लोका उच्चारण और कुछ नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य है, सांस्कृतिक ड्रामा प्रोग्राम है। इस तरह के कार्यक्रम है। कहाँ है कार्यक्रम? ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होगा दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। इस कार्यक्रम में साधु संतों के मठों से भी कुछ लोग सम्मिलित हो रहे हैं या फिर ऐसे ही? साधु संतों के मठों से और नहीं बोला गया, लेकिन अन्य कई अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे राम दरबार समिति और राम रक्षा समिति, इस तरह की समितियां, बजरंग दल, इसमें सभी को सम्मिलित होने के लिए इनवाइट किया गया है।
जैसे अलग अलग कार्यक्रम हर वर्ष होते थे, शिल्पी प्लाजा में अलग कार्यक्रम होता था, जी, जी। शुरुआत में क्या इस बार भी अलग अलग होगा कि सब एक करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि सभी कोई सम्मिलित होकर करें, लेकिन पहली बार इस तरह विश्व स्तरीय हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये एक समाज को एक हम लोग निर्देशन दे रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रोग्राम, कृष्ण भक्ति से संबंधित जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है किस तरह से होना चाहिए। इसके बाद हम लोग की यह संभावना हम लोग मानते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं कि लोगों की नज़र में जाएगा किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। फिर उसको देख करके लोग चाहे तो हमसे सम्मिलित भी हो सकते हैं। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे एक ऐसा घर बनाया है जिससे पूरी दुनिया रह सकती है, सारी संस्थाएं इसमें सम्मिलित हो सकती हांडी फोड़ का कार्यक्रम हैं। हांडी फोड़ का कार्यक्रम तो हम लोग के अलग से नहीं है, लेकिन आपके शिल्पी प्लाजा में मनाया जाता है पहले से, तो अगर उसको रूपरेखा हम लोग साथ मैच हुई तो हम लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जन्माष्टमी तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या ऐसा अलग है कि लोगों का रुझान बढ़ाएगा? जन्माष्टमी तो हर साल मनाया जाता है घरों में, और अपनी अपनी लोक रीतियों के अनुसार जन्माष्टमी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जन्माष्टमी त्यौहार है वृंदावन का। जिस तरह से वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई जाए उसी तरह से पूरे संसार में जन्माष्टमी का आयोजन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोग अपने अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने सामाजिक स्तर के अनुसार, अपने पूर्वजों के अनुसार, या कि लोगों को देख देख के अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं। उसमें से जो पौराणिक जो विधियाँ होती हैं लुप्त हो जाती हैं। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो पौराणिक रीत से जन्माष्टमी का प्रोग्राम होना चाहिए, जिस मंत्रों के साथ भगवान को आवाहन करना चाहिए। जैसे हम लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम में एक दिन पहले भगवान को आवाहन करेंगे, एक दिन पहले भगवान को पूरे उत्सव का आवाहन करेंगे शाम को मंत्रों के द्वारा। फिर उसके बाद मंत्रों के द्वारा ही भगवान की स्थापना होगी, मंत्रों के द्वारा ही उनका अभिषेक होगा, मंत्रों के द्वारा उनको गाय की पूंछ के द्वारा चंदन से स्नान करवाया जाएगा, पुष्पों से स्नान करवाया जाएगा, फलों के रस से स्नान करवाया जाएगा। तो ये सारी विधियाँ डिटेल में हैं जिनको व्यक्ति को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लोग अपने काम चलाऊ करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ पास लोग आए और जिस तरह से भगवान का वास्तविक जन्मदिन होना चाहिए वो वास्तविक जन्मदिन आपने मनाएं। बताया कि देश विदेश से लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, मेन जी। आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? विदेशी भी हैं इसमें, जैसे आपने बोला कि विदेशी भक्त भी आ रहे हैं। हम लोग विदेशी भक्तों को बुलाए हैं, यूक्रेन के हैं, रसिया के हैं, नाइजीरिया के हैं, अमेरिका के हैं, लगभग 7 भक्त आ रहे हैं। और इसमें सम्मिलित होकर कि वो बहुत ही सुंदर नृत्य और गान का कार्यक्रम करेंगे। अगर आपने अलग अलग नेट के चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से इस तरह से भक्त लोग, विदेशी भक्त नाचते हैं। तो रीवा में हो सकता है, हमें संभावना बहुत कम लगती है कि अभी लोगों ने यहाँ सड़कों में विदेशियों को नाचते और गाते हुए देखा होगा। तो अभी हमें लाइव देखने का मौका है। अभी तो हम लोगों ने, सभी भक्तों ने, रीवा वासियों ने यूट्यूब में और नेट में देखा है। अब उसको लाइव देखने का अवसर है, तो इसके अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए सभी भक्तों को। ये जो बता रहे हैं आप, शोभा यात्रा में होगा? शोभा यात्रा के दिन भी होगा और जन्माष्टमी के दिन भी होगा। शोभा यात्रा के दिन सड़कों में होगा, है ना, ट्रेलर में वो भक्त रहेंगे, विदेशी भक्त, उसके ऊपर नाचेंगे गाएंगे। और जन्माष्टमी के दिन भी 12 बजे से 5 बजे तक, और रात्रि में भी 10 बजे के बाद पूरा उनका नृत्य गान ही चलेगा।